Hello students, I am Chetna Mishra from Weekend कानपुर। आज हम एक इंग्लिश का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू टू एंड टू। अब आप तो सोच रहे होंगे कि मैम ने तो दोनों नाम लिए, वो सबकी तो साउंड सेम सेम थी। आपको मालूम है ये साउंड सेम सेम क्यों है? क्योंकि हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स में हमारी जो वर्ड होता है उसकी साउंड जो होती है वो सेम सेम होती है और उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। उसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू टू टू, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? होमोफोन्स। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट इज टू लेट टू बाय टू आइसक्रीम्स। क्या लिखा है? इट इज टू लेट टू बाय टू आइसक्रीम। तो अब हम समझते हैं कि इसका यूसेज जो होता है वो कैसे होता है। हम टू लेट क्यों लगा रहे हैं या टू बाय क्यों लगा रहे हैं या टू आइसक्रीम्स हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है और हम इसे कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कौन सा वाला टू लिया है? TO2। हम इसको 5 प्लेसेस पे यूज करते हैं। यहाँ पे वो मैंने 5 प्लेसेस या 5 थिंग्स लिख रखी हैं कहाँ यूज करते हैं। मैं अब आपको इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ और टुवर्ड्स। यहाँ क्या लिखा है? इन द डायरेक्शन ऑफ और टुवर्ड्स। इसका मतलब होता है हम किस तरफ जा रहे हैं, मेरी डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, मेरी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। आई एम गोइंग टू कानपुर। मैं कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग टू कानपुर। तो मेरी डायरेक्शन क्या है? इट इज टुवर्ड्स कानपुर। ओके, यूजुअली अकर्स आफ्टर मेन वर्ब। हमेशा ये मेन वर्ब के बाद आता है। हमें वर्ब मालूम है ना, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स। तो मैंने अभी क्या बोला था? आई एम गोइंग टू कानपुर। तो गोइंग क्या है? हमारा एक्शन वर्ड है। गोइंग क्या है? हमारा एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? उनको हम वर्ब्स भी बोलते हैं। तो हमारी सेंटेंस में मेन वर्ब है आई एम गोइंग टू कानपुर। ओके, तो मेन वर्ब क्या हो गई? गोइंग। गोइंग इज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट इज एंड पॉइंट ऑफ अ टाइम पीरियड। किसी भी सेंटेंस में आपको जब टाइम पीरियड दिया होता है, क्या दिया होता है? टाइम पीरियड। आई विल वर्क फ्रॉम 10 AM to 4 PM और यू कैन राइट आई स्टडी फ्रॉम 6 PM to 8 PM। मैं रोज 6 PM से लेके 8 PM तक पढ़ता हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग टाइम भी मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है मैंने अपना स्टार्टिंग टाइम? 6 PM। When I study at 6 PM. Okay, until what time? I study till 8 PM. तो मैंने क्या बोला? I study from 6 PM to 8 PM। तो जब हम अपना एंड टाइम दिखाने होते हैं तब भी हम टू लगाते हैं। फिर मैंने लिखा आइडेंटिफाई पर्सन और थिंग अफेक्टेड और रिसीविंग समथिंग। जब किसी को कोई चीज मिल रही होती है या कोई उससे अफेक्टेड होता है तब भी हम टू लगाते हैं। और लास्ट में जब हमारी चेंज ऑफ स्टेट होती है। यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। अभी मैं आपको इन्हें एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पिक्चर से देखेंगे ना कि कैसे हमने टू लगाया तो हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ और टुवर्ड्स। डायरेक्शन और टुवर्ड्स के लिए वी यूज टू। ओके, टू क्या होता है बच्चों? टू हमारा प्रेपोजिशन होता है। टू हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। दिस इज अ प्रेपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है। आई वेंट टू कानपुर। मैं कहाँ गई थी? मैं कानपुर गई थी। किधर की तरफ गई थी? कानपुर के प्लेस गई थी। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन किधर है? इट इज टुवर्ड्स कानपुर। तो आई वेंट टू कानपुर, लाइक दिल्ली टू कानपुर। ओके, आई
went from Delhi to कानपुर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, my direction is from Delhi to कानपुर and towards कानपुर, तो यहाँ पे हम to लगाएंगे। Children are going to the school. Where are the children going? They are going to the school. So what is their direction? Their direction is towards school. Okay. And last example is the train to Kanpur Central leaves in 10 minutes. जो ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल के लिए it will leave in 10 minutes. So for where it will leave? For Kanpur. So where the train will go? Towards which direction? So it will go towards Kanpur. It will go towards Kanpur. तो जब हम जिस प्लेस पे जा रहे होते हैं वहां पे जब हमें डायरेक्शन शो करना होता है तब हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एंड टू हमारा क्या होता है, टू हमारा प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट इज यूजुअली अकर आफ्टर द मेन वर्ब। हमेशा मेन वर्ब के आफ्टर वी यूज टू। तो बेटा मेन वर्ब क्या होती है हमारी, मैंने आपको बोला वर्ब हमारी होती है एक्शन वर्ड। क्या होती है, इट इज आवर एक्शन वर्ड, है ना। जो भी हम एक्शन करते हैं लाइक जंप, स्लीप, सिंग, डांस, ये सब क्या है हमारे एक्शन वर्ड्स। ओके, और हम इसे वर्ब भी बोलते हैं। तो हम टू जो है जब हमारा किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके आफ्टर वी यूज टू, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, वी आर गोइंग टू द स्टेडियम टुनाइट। हम लोग आज रात में कहाँ जा रहे हैं, हम लोग आज रात में स्टेडियम जा रहे हैं। वेयर वी आर गोइंग टू द स्टेडियम टुनाइट। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारी वर्ब है गोइंग। क्या है हमारी वर्ब, गोइंग। तो मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस इज गोइंग। ओके, तो हमने क्या किया, मेन वर्ब के बाद में क्या लगाया, टू लगाया। क्या लगाया, टू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट टू द एग्जीबिशन यस्टरडे। मैं कल कहाँ गई थी, आई वेंट टू द एग्जीबिशन यस्टरडे। मैं कल एग्जीबिशन गई थी। तो यहाँ मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब है हमारी वेंट। मेन वर्ब क्या है हमारी, वेंट है। ओके, और मैंने क्या किया, वर्ब के आफ्टर आई यूज टू, मैंने क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। अब ऐसे ही देखो मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, एन एलियन इज ट्रैवलिंग टू अर्थ। So where is alien is traveling? So it is traveling to the earth. तो बेटा traveling हमारा यहाँ पे क्या है, traveling हमारी मेन वर्ब है। ओके, traveling हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। और उसके जस्ट आफ्टर मैंने क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। और where I am going, for which direction an alien was going? तो it was going in the direction of an earth। अर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था। Where it is going? It is going towards earth। अर्थ की डायरेक्शन में जा रहा था। लास्ट एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू यूजुअली आफ्टर मेन वर्ड। तो आपको मुझे बताना है इसमें मेन वर्ब क्या है। आई टुक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। मैंने टैक्सी कहाँ के लिए ली थी, एयरपोर्ट के लिए ली थी। तो यहाँ पे मेरी मेन वर्ब क्या होगी, आप मुझे कमेंट्स में भेजेंगे। मैं कुछ हिंट कर देती हूँ। क्या ली थी, टैक्सी ली थी। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब होगी took, which is a past form of take, which is a past form of take। और ये मेरे took के आफ्टर में क्या आ गई, टू आ गई। तो हम मेन वर्ब के आफ्टर में टू यूज करते हैं। मेन वर्ब के आफ्टर व्हाट डू वी यूज, टू। ओके, तो हमने दो चीजें सीखी। पहला, टू इज अ preposition and we use to for, towards or in the direction of, which direction that we mention in our sentence। like यहाँ पे हमें क्या दिया था, I went to exhibition yesterday। तो where I go, where did I go, I went to the exhibition yesterday। okay, तो यहाँ
यहाँ पे क्या था, मेरा डायरेक्शन क्या था, टूवर्ड्स क्या था, एग्जीबिशन था। ओके, और मेन वर्ब क्या थी मेरी, वेंट थी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज एंड पॉइंट ऑफ अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के एंड में भी हम टू लगाते, हम एंड पॉइंट के लिए भी जो है अपना टू लगाते हैं। जैसे द नेशनल बैंक इज ओपन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। नेशनल बैंक के टाइमिंग्स क्या है, बैंक टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग 10 AM to इवनिंग 4 PM। तो यहाँ में टाइम ड्यूरेशन दिए ना कि बैंक कितने बजे से लेके कितने बजे तक ओपन होता है, तो हम यहाँ पे जो एंड टाइम दिखा रहे हैं वहां पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इट ओपन्स फ्रॉम 10 AM to 4 PM। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 PM के बिफोर वी विल राइट टू, जहाँ पे हम पूरी ड्यूरेशन जो है मेंशन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक, या स्टार्टिंग टाइम से लेकर के एंड टाइम तक जब हम टाइम मेंशन करते हैं तब हम वहां पे क्या करते हैं, एंड टाइम के लिए वी यूज टू। एंड टाइम के लिए व्हाट डू वी यूज, टू यूज करते हैं। शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM। तो ये जो गर्ल है इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, वर्किंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम is 9 AM and she work from 9 AM to 5 PM। तो 5 PM क्या है इसका एंड पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, 5 o'clock तक वर्क करती है। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी है, वो ये नोट, when we not specify starting time we use until। जब हम स्टार्टिंग टाइम नहीं बताते, इन सब में तो हमें स्टार्टिंग टाइम बताया ना कि नेशनल बैंक इज ओपन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। तो स्टार्टिंग टाइम इज 10 AM। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM। इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, वर्किंग स्टार्टिंग टाइम क्या है, 9 AM है ना। लेकिन अगर मुझे किसी सेंटेंस में बेटा अगर स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है तब वहां टू नहीं लगता, तब वहां क्या लगता है, until। we use until। तब हम क्या यूज करते हैं, until। today अन्नू will work until 2 PM। आज अन्नू जो है 2 PM तक वर्क करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताया, उसका एंड टाइम बताया ना, स्टार्टिंग टाइम तो नहीं बताया। तो टू लगाने के लिए स्टार्टिंग टाइम भी होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग टाइम नहीं होगा तो क्या लगेगा, until लगेगा। क्या लगेगा, until लगेगा। Next is identify person or thing affected or receiving something। कोई पर्सन या कोई थिंग मतलब ऑब्जेक्ट, अगर वो अफेक्ट हो रहा है या जो है वो कोई चीज रिसीव कर रहा है तब भी हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। देखो जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ, ईशा गिफ्टेड अ टॉय कार टू हर फ्रेंड अमित। शी इज ईशा। ये कौन है, ईशा है। और ईशा ने अपने फ्रेंड को क्या दिया, ईशा ने अपने फ्रेंड अमित को गिफ्ट दिया, है ना। उसने क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो अमित को ने गिफ्ट दिया तो अमित ने रिसीव किया ना, अमित ने उसे रिसीव किया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। ईशा गिफ्टेड अ टॉय कार टू हर फ्रेंड अमित। ईशा ने अपने फ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया, टॉय कार दी, ठीक है। एंड हु रिसीव द गिफ्ट, अमित। हु इज अमित, अमित इज ईशा's फ्रेंड। तो अमित ने रिसीव किया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। नेक्स्ट इज अंकल एल्बर्ट वॉज नॉट नाइस टू अंकित। अंकल एल्बर्ट जो है
वो अमित के साथ अच्छे नहीं थे, बहुत रूड थे, ही वॉज वेरी रूड, है ना। तो उसकी वजह से अमित जो है अफेक्ट हो रहा है ना। होता है ना ऐसा, जब हमें मम्मा डांट देती है, मैम डांटती है तो हमें बड़ा खराब लगता है, वैसे अंकित को भी बड़ा खराब लगा, है ना। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रूड बिहेवियर ऑफ अंकल एल्बर्ट, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन के बिहेवियर ने अंकित को अफेक्ट किया। क्या किया? अफेक्ट किया। दैट इज व्हाई वी यूज टू हियर। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? टू लगा दिया। क्योंकि हम टू कब लगाते हैं? जब हम किसी से कोई चीज रिसीव करते हैं या हम उससे अफेक्ट होते हैं, देन वी यूज टू हियर। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट, टू का लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड टू शो अ चेंज ऑफ स्टेट, कंडीशन और क्वालिटी। जब किसी चीज की स्टेट, पोजीशन चेंज होती है और क्वालिटी चेंज होती है, तब भी हम क्या लगाते हैं? TO2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। लाइक वी waited for the traffic lights to change from red to green. हम लोगों ने वेट किया कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड से ग्रीन हो जाए। क्या हो जाए? रेड से ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर वेटिंग फॉर दी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज हो जाएगी ना उसकी स्टेट, वो तो उसकी जो है कंडीशन चेंज हो जाएगी। पहले वो रेड थी, अभी वो क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। तो जब यहाँ चेंज होगा तो हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ऐसे ही अंकल जॉन tore the letter to pieces. अंकल जॉन ने क्या किया? लेटर के छोटे 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 पीसेस कर दिए। तो वो पेपर का तो जो पोजीशन था, जो पेपर की स्टेट थी, वो तो बदल गई। अब वो पेपर तो रहा नहीं। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू पीसेस, इट चेंजेस इनटू पीसेस, है ना। अब वो क्या हो गया? अब तो वो पेपर से पीसेस में बदल गया, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया है? हमने यहाँ पे टू लगा लिया। क्या लगा लिया? यहाँ पे टू लगा लिया। तो हमने जो है यहाँ पे 5 जो है पॉइंट्स रीड किए, रूल्स रीड किए, जहाँ जहाँ हम टू लगाते हैं। अब हम लगाएंगे टू। अब हम क्या लगाएंगे? टू, जिसका स्पेलिंग क्या होता है? TOO2। ओके, ओ वाओ, यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर बनी है, कितनी अच्छी है। दैट पर्सन इज हैविंग टू मच ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। टू का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है। सिंपल वर्ड्स में वी से व्हेन वी हैव समथिंग टू डू एंड दैट टू इज टू मच, जब वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो टू मीन वेरी और मोर देन। टू का क्या मतलब होता है? वेरी या मोर देन, है ना, ज्यादा। एक्सेसिव, वी कैन से एक्सेसिव, है ना। तो टू मीन्स वेरी और मोर देन और एक्सेसिव। ओके, as an adverb to mean also or in addition, हम to को जो है as an adverb, even adjective भी यूज करते हैं, है ना। जिसका क्या मतलब होता है? जिस to का मतलब क्या होता है? Also or in addition. And last is excessive amount of something. Okay, हम कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, देन वी ऑल्सो यूज टू। चलो अब हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल जब हम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था टू मीन्स वेरी और मोर देन। टू का मतलब क्या होता है? वेरी और मोर देन। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ हमें दिया है occurs
एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के एंड में आता है, या फिर बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस। ओह, इतना बड़ा स्वेटर, हाउ बिग इज दिस, कितना बड़ा है, इट इज टू ह्यूज, दिस स्वेटर इज टू big for me. So this boy is saying the sweater he is wearing, it is very big, it is very big, है ना। तो उसने यहाँ पे क्या यूज किया, to यूज किया, and it is before, you can say it is an adverb और adjective, ये एक एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के बिफोर व्हाट डू वी यूज, टू। क्या यूज करते हैं बेटा, टू यूज करते हैं, इट इज टू यू, है ना। तो यहाँ पे जो वो टू था जो हमने इससे पहले किया, उसका टू का साउंड था टू, और यहाँ क्या, टू बिग, है ना। तो इट्स दिस स्वेटर इज टू बिग फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है ना। तो बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब वी यूज टू। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज शी कैन प्ले टेनिस टू, ये तो टेनिस भी खेल सकती है ना, शी कैन ऑल्सो प्ले टेनिस। तो यहाँ पे हमारा जो है सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है टू, है ना, शी कैन ऑल्सो प्ले टेनिस। Next is as an adverb to mean also or in addition, है ना, जैसे अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में भी बताया था आपको, है ना, that sweater is too big for me, है ना। तो एडवर्ब के बिफोर वी यूज टू, है ना, या फिर also के लिए भी, है ना, जैसे मैंने बोला था she can play tennis too, कि वो टेनिस भी खेल सकती है। तो इन प्लेस ऑफ also we use to, है ना, हम जो है also के प्लेस पे और इन एडिशन के प्लेस पे also we use to, like Ela was very tired last night and her brother was too. ईला जो थी वो कल जो है बहुत थकी हुई थी, बहुत थकी हुई थी, और उसके साथ साथ उसका भाई भी थका था। ईला भी टायर्ड थी और उसका ब्रदर भी टायर्ड था। तो मैंने यहाँ पे उसके ब्रदर के लिए क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया, और मैंने क्या लिख दिया, ईला वॉज वेरी टायर्ड लास्ट नाइट एंड हर ब्रदर वॉज टू। तो टू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज सेइंग दैट हर ब्रदर वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, हर ब्रदर वॉज ऑल्सो टायर्ड। ओके, नेक्स्ट इज आराध्या हैज बीन टू पेरिस टू। आराध्या जो थी वो भी पेरिस में थी, है ना, आराध्या भी पेरिस में थी। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, इन प्लेस ऑफ ऑल्सो मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया। अब लास्ट इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तब भी हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ पे हमारा टू जो होता है, दिस इज टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड टू मैनी प्लस प्लूरल नाउन, टू मैनी के साथ हमारा प्लूरल नाउन आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दोनों के एग्जाम्पल दिए जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अली हैज ईटन टू मच, अली ने बहुत सारा खा लिया, अली ने बहुत सारा खा लिया। देखो कैसे बैठा है ना, उसको पेट दर्द हो गई ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या खा लिया, बहुत सारा फूड। क्या खा लिया, टू मच फूड। तो फूड हमारा क्या है, इज इट अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल
इट इज अनकाउंटेबल नाउन। मुझे मालूम है, सबको मालूम है ये बात कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हम कोई फूड को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, फूड तो काउंट ही नहीं होता। तो फूड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जहां पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां पे हम टू मच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टू मच। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमारा फूड है और उसके साथ हमने क्या लगाया, टू मच लगाया। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन। देयर वर टू मेनी चिल्ड्रन इन द पार्क एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, है ना। वो अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ये लोग जो है स्विंग एंजॉय कर लें, देन दे ऑल्सो विल गो एंड दे विल ऑल्सो एंजॉय देयर स्विंग, है ना। तो what they all are doing, they all are waiting for their swing। जैसे हम लोग करते हैं ना, मम्मा पापा के साथ पार्क जाते हैं तो हम वेट करते हैं कि जल्दी से ये वाला स्विंग जो है फ्री हो जाए और फिर we all will go and will enjoy the swing। तो यहाँ पे क्या है, there were too many children। तो too many बेटा है, यहाँ पे too many के साथ children है और children क्या होता है, it is a plural noun, it is a plural noun of child, it is a plural noun of child, है ना। चाइल्ड का प्लूरल नाउन होता है। तो जब भी हम टू मच लगाएंगे तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा और जब भी हमारा प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले क्या आएगा, टू मेनी आएगा। क्या आएगा, टू मेनी। अब लास्ट में हमारा आया टू। ये तो बहुत इजी है क्योंकि इस टू का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू फ्रेंड्स, है ना। बेसिकली ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स को। टू ब्रदर्स, टू सिस्टर, टू बॉय, टू फ्रेंड्स, टू चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो दो बॉयज है, टू टू बॉयज है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ दे आर टू, ओके, दे आर टू। सो मैंने आपको बोला यूज्ड एज अ नंबर टू, हम एज ए नंबर टू इसे यूज करते हैं, ओके। आई कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं तो दो दो लैंग्वेज बोल सकता हूँ, वन इज हिंदी एंड सेकेंड इज इंग्लिश। दो लैंग्वेज बोल सकता। काउंट कर लिया ना मैंने यहाँ पे, तो जब मैंने यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ कौन सा टू लगेगा, TWO2। कौन सा लगेगा, TWO2, जो काउंट हो रहा है ना, तो वो वाला टू लगेगा। There were two cars in the car parking। कार पार्किंग में कितनी कार्स थी, टू कार्स थी। और कौन सा वाला टू, TWO2, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, There were two cars in the car parking। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में टू और टू का डिफरेंस सीखा। और ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं होमोफोन्स, जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, जिससे कि हम न्यू टॉपिक सीखें इंग्लिश के।